देगी और आज की बंदी तो असफल रही और असंवैधानिक है। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। सबसे बड़ी बात कि आपने उन लोगों को परेशान किया जो लोग लगातार ऐसे टीचर ऐसे का काम करने वाले लोग जो ऑफिस जाते आज काम होता उनको आप लोगों ने सड़क पर जाने से रोक दिया। बंदी के जो नकारा गया है इसके लिए बिहार की जनता मतदाता मालिक जो है कि धन्यवाद के पात्र है। चूंकि आज का कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने आज बिहार बंद के आह्वान को बताया विफल हो चुका है। जनता ने पूरी तरीके से भाजपा की सरकार को नकार दिया है। वहीं बलदेव राम ने भी धन्यवाद दिया बिहार की जनता को। वहीं बताते चले कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने सवेरे से तस्वीर जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, कहीं पुलिस को रोका जा रहा है, कहीं स्कूल के बच्चों को रोका जा रहा है, कहीं धक्का मुक्की हो रहा है, कहीं डंडे से आम जनता को मारा जा रहा है, छात्रों को भी पे हाथ उठाया गया है। लगातार यहाँ पे जो तस्वीरें वायरल हो रही है, किसी का खाना गिरा दिया जा रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है, लगातार जो सोशल मीडिया में तस्वीर है उससे साफ जाहिर है कि ये बिहार बंद पूरी तरीके से विफल है और आम जनता को बहुत ज्यादा ही परेशान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस मंच से वोट अधिकार यात्रा को लेकर के जिस उपद्रवी ने प्रधानमंत्री की माता को जो हमारी भी आदरणीय है उनको अपशब्द किया, उसे तुरंत पुलिस ने कार्रवाई किया, गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया। लेकिन उस मंच पे न तो राहुल गांधी गए, न कांग्रेस का कोई नेता, न आरजेडी का, न इंडिया का कोई भी नहीं, और न वहां पर इस तरह का कोई भी अभद्र व्यवहार दोबारा हुआ। वहीं पे लोगों ने उसे रोका भी था, लेकिन फिर भी इसे बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। लेकिन उन्होंने वही आड़े हाथ लेते हुए एनडीए सरकार पे भड़क पड़े कि किस तरीके से सोनिया गांधी कांग्रेसियों को किस तरह से गंदे गालियां सदन के अंदर सदन के बाहर दिया गया, उसका कौन हिसाब देगा। क्या कभी कांग्रेसी उनके दरवाजे पर जाकर के इस तरह का व्यवहार दुर्व्यवहार किए? उन्होंने जानते थे कि जनता जवाब देगी और जनता 2025 के चुनाव में जवाब देगी। सुनिए क्या कहना है और डॉक्टर मुन्ना खान का, बिहार का बंद किस तरह से विफल रहा, वो क्यों इस तरह का आरोप लगा रहे, बलदेव राम का क्या कहना है, आरजेडी के नेता का भी। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आज भाजपा के बंद से क्या असर पड़ा। असर कुछ नहीं पड़ा। मैं बता दूं आपको, सीधे तौर पर एक नेरेटिव तैयार किया जा रहा है। मैं देख लीजिए, राहुल गांधी पद यात्रा पे थे, वोट अधिकार यात्रा यानी वोट छोड़ गद्दी छोड़। बच्चे के जबान पे ये बात आ गया कि जो सरकार बन रही है वो वोट चोरी करके बन रही है। इसीलिए भाजपा बौखला करके, जो भाजपा के कार्यकर्ता बौखला करके एक तरीके से एक साजिश रचा गया और एक पिकअप ड्राइवर को किसी स्टेज से गाली बुलवा दिया गया, जो कि निंदनीय है। चूंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ ही नहीं देश की सभी माँ हम लोगों के लिए माँ के समान है। तो जब वो गाली देता है उसके साथ प्रशासन जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई करती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। जब संविधान के आधार पर उसको सारा काम हो गया, उसको जेल हो गया, तो अब आगे कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा ने क्या किया, इसका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया और प्रोपेगेंडा बनाया क्या बोल रहे रोडों के कि माँ के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया। अरे एक बात बताओ कि वही संवैधानिक पद पर रहते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेसियों के बारे में क्या क्या कहा, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा, हमारे राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा। और आप वही देखिए, सदन के अंदर में माँ बेटा बैठे हुए हैं और भाजपा की एक नेत्री उस टाइम में मंत्री थी, उन्होंने हमारी सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा। कांग्रेसी तो कभी डंडा लेके नहीं गए। उन्होंने कहा कि भाई वक्त बताएगा, और ये वक्त बता रहा है, ये जनता बता रही है, जनता की उम्र भीड़ ये बता रही है कि भाजपा की झूठी सरकार जो कभी भी न स्वास्थ्य पे बात करती है, न शिक्षा पे बात करती है, न रोजगार पे बात करती है, न कभी मजदूर के प्लान पे बात करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान की बात करती है, उसके खिलाफ जनता जाग चुकी है। और जनता को अब जागना होगा। जनता को लगातार ठगा जा रहा है, उनके वोट का चोरी करके और अपनी सरकार बनाई जा रही है, लगातार वो सरकार बनाते जा रहे हैं। जनता इसका करारा जवाब देगी और आज की बंदी तो असफल रही और असंवैधानिक है। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। सबसे बड़ी बात कि आपने उन लोगों को परेशान किया जो लोग लगातार ऐसे टीचर ऐसे का काम करने वाले लोग जो ऑफिस जाते आज काम होता उनको आप लोगों ने सड़क पर जाने से रोक दिया। वो लोग बेचारे घर वापस आए, उनका क्या होगा। दूसरी बात ये कि आप देखिए कई वीडियो आ रहा है जहां पर जो है एम्बुलेंस को रोका गया, जहां पर जो है जो कर्मचारी जा रहे थे उनको रोक दिया गया। ये कहाँ संविधान देता है भाई। पूरे बिहार, सिर्फ बिहार में हो बंद, जबकि माँ हमारी, जब हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनकी माँ सारे देश की माँ थी। सारा देश बंद होना चाहिए था, सारा देश बंद नहीं हुआ। इलेक्शन बिहार में, इसलिए बिहार बंद हुआ। इसीलिए कहीं पर कोई जो है असर नहीं दिखा। ये भाजपा का बंद असंवैधानिक था, ये बिल्कुल ही गलत हुआ। बिहार के डबल इंजन के सरकार भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका आज बिहार के मतदाता मालिक नकार दिया। क्योंकि यह बिहार की जनता जानना चाहता था कि आज का बंदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के आह्वान पर किया गया था। तो जब दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिया गया, ये कहीं भी निंदनीय बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री क्या ऐसे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के भी किसी के मां के गाली दिया जाता है, चाहे वह स्वर्गीय हो या जीवित हो,
तो वह निंदनीय, उसका मैं राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा निंदा करता है। लेकिन आज 4 भारतीय जनता पार्टी से बिहार के मतदाता मालिक जानना चाहता है कि आज क्या बंद किसके खिलाफ था। जब दरभंगा में जब माननीय देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री जी के मां के गाली नहीं दिए, बिहार में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब माननीय प्रधानमंत्री के मां के गाली नहीं दिए, तो फिर आज यह बिहार बंद किसके खिलाफ था। यह बिहार बंद बिहार के जो एनडीए के सरकार है, यह बिहार के आम जनता मतदाता मालिक के खिलाफ किया था बिहार बंद, जिसके आज बिहार की जनता नकार दिया। इसके लिए मैं दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार की तमाम मतदाताओं मालिक से बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इस तरह